नेक्स्ट, एसिड दिया हुआ है अमाइनो इथेनोइक एसिड या ग्लाइसिन, फॉर्मूला दिया हुआ है पीके ए बताया हुआ है। ठीक है। 10 cm cube sample of 0.1 mole per dm cube glycine was titrated with 0.1 mole per dm cube NaOH. Okay. After 20 cm cube of NaOH, an excess has been added. The pH was found to be 12.5. यानी एंड पॉइंट का pH 12.5 है। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए पहले वॉल्यूम एट द एंड पॉइंट। अब वॉल्यूम एट द एंड पॉइंट निकालने के लिए हमें पता है कि अमाइनो इथेनोइक एसिड में जो COOH ग्रुप है वो एक है, तो रेशियो ऑफ रिएक्शन इज 1:1 और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। दैट मीन्स तो जो लोअर वॉल्यूम है 10 cm क्यूब उतना ही चाहिए, यानी एंड पॉइंट विल बी एट 10 cm क्यूब। ये हमने इससे कंक्लूड कर लिया, एंड पॉइंट 10 cm क्यूब है। फाइनल पीएच जो है वो उसकी वैल्यू 12.5 है। इनिशियल पीएच की वैल्यू निकालने के लिए हमें रूट ऑफ के इंटू सी करके उसका नेगेटिव लॉग लेना होगा, लेकिन हमें दिया हुआ है पीके। पीके से के निकालते हैं कैसे? शिफ्ट लॉग -9.87 यानी 10⁻⁻9.87। तो इसमें हमें कैलकुलेशन करनी होगी। एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ 10⁻⁻9.87 इंटू 0.1। इससे हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की, और उसका जब हम नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो उससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पीएच की। तो कैलकुलेट करते हैं। इसका आंसर आता है 3.67 इंटू 10⁻⁻6, और इसका जब नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.44। तो हमारा स्टार्टिंग पीएच जो है वो 5.44 है, एंडिंग पीएच 12.5 है, और जो एंड पॉइंट है वो 10 cm के ऊपर है। ठीक है। तो यहाँ से ढूंढते हैं 0 1 2 3 4 5, 5.44 यहाँ बीच में आएगा। 5.44 स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको टू पीएच यूनिट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगाएं तो वो 7.44 हो जाएगा। कभी भी बिफोर द एंड पॉइंट इज रीच 7 क्रॉस नहीं कर सकता, तो हम इसको बिल्कुल जस्ट बिलो 7 तक इसको एक्सटेंड करेंगे लाइन को, और वहां से हम एंड पॉइंट शुरू कर देंगे। और एंड पॉइंट कहाँ तक जाएगा? जो फाइनल पीएच है वो है 12.5, तो 10.5 तक जाएगा। तो 7 8 9 10 10.5 यहाँ तक जाएगा ये। तो ये लाइन एक्सटेंड करेंगे, और टोटल वॉल्यूम कितनी दली है? 20 दली है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि 20 पे आपने, या 20 एंड 10 30 वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। NaOH जो है वो 20 cm क्यूब डाला है, तो आपको 20 cm क्यूब पे इसको रोक देना होगा। इन्होंने 25 तक बनाया हुआ है एक्स एक्सिस, हम 25 तक लेकर नहीं जाएंगे, हम इसको 20 पे रोक देंगे। सो इस तरीके से हमने जो है वो टाइट्रेशन कर्व यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन जो है उससे हमने अपना बना लिया। Next, the pH of 0.15 mole per dm cube solution of piperidine is 11.9. ठीक है। 20 cm cube of 0.1 mole per dm cube HCl was slowly added to 10 cm cube sample of 0.15 mole per dm cube piperidine. The pH was measured throughout the addition. Calculate the number of moles of HCl remaining at the end of the addition. तो इसमें HCl एक्सेस में है। अच्छा, पिपरिडीन का जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है उसमें एक NH ग्रुप है, यानी मोलर रेशियो 1:1 है। ओके। तो इसके अंदर जो कैलकुलेशन करेंगे HCl की वो होगी 0.1 इन 1000, हाउ मैनी इन 20, तो ये हो जाएगा 20/1000 इंटू 0.1। इसका आंसर आ जाएगा 0.002 मोल्स। ये है मोल्स ऑफ HCl इनिशियल। अब पिपरिडीन का निकालते हैं। 0.15 इन 1000, हाउ मैनी इन 10, तो ये हो जाएगा 10/1000 इंटू 0.15।
जब ये हो जाएगा 10/1000 इंटू 0.15, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0015 मोल्स। और क्योंकि मोलर रेशियो 1:1 है, तो एसिड और बेस इक्वल क्वांटिटी में रिएक्ट करेंगे। एसिड की वैल्यू 0.002 है, बेस की वैल्यू 0.0015 है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मोल्स ऑफ HCl रिमेनिंग है वो आ जाएगा 0.0005, या अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 5 × 10⁻⁻⁴ moles of HCl remain after complete neutralization of the base has occurred. Next, hence calculate the H positive ion concentration at the end of the addition and pH. तो एसिड जो है वो हमारा वीक एसिड है, नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है। स्ट्रॉन्ग एसिड में जो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl ही होगा। तो हमारे पास जो है वो मोल्स हैं 5 × 10⁻⁻⁴। किस वॉल्यूम में? इन्होंने 20 cm³ ऑफ HCl डाला है। इन व्हाट वॉल्यूम ऑफ बेस पिप्रिडीन? वो 10 cm³ है, तो 10 and 20 is 30, तो 5 × 10⁻⁻⁴ is present in 30 cm³। How many moles would be present in 1000 cm³? तो ये हो जाएगा 1000 divided by 30 multiplied by 5 × 10⁻⁻⁴। तो 5 × 10⁻⁻⁴ into 1000 divided by 30 gives us a value of 0.01667 mole per dm³। pH निकालते हैं। pH will be negative log of 0.01667। This will give us a pH of 1.78। So starting pH 1.78 होगा, या एंडिंग pH होगा, क्योंकि HCl एक्सेस में डल रहा है। एंडिंग pH 1.78 होगा। स्टार्टिंग pH विल बी pH ऑफ पिप्रिडीन, जो कि 11.9 बताया गया है। तो स्टार्टिंग pH पता है, एंडिंग pH पता है, दो चीज़ें मिल गई हैं। अब नेक्स्ट हमें टाइट्रेशन कर्व बनाना है, और टाइट्रेशन कर्व के लिए हमें जो है वो वॉल्यूम निकालनी होगी। अच्छा, तो लेट्स लुक एट द टाइट्रेशन कर्व। On the following axis, sketch how the pH will change during the addition of a total of 20 cm³ of 0.1 mole per dm³ HCl। अब HCl के जो मोल्स इनिशियली थे वो 0.002 थे, और उसमें से हमें चाहिए 0.0015। तो 20 cm³ में अगर 0.002 मोल्स हैं, तो किस cm³ में 0.0015 मोल्स होंगे? तो ये हो जाएगा 0.0015 अपॉन 0.002 इंटू 20। इससे आंसर आ रहा है 15 cm³, यानी एंड पॉइंट will be at 15 cm³। Initial pH will be 11.9 and final pH will be 1.78। तो ये हमें मिल गया हमारा टाइट्रेशन कर्व का इनिशियल और फाइनल pH, और वॉल्यूम एट द एंड पॉइंट 15 मिल गई है। अब 11.9 से कितना कम होगा? 9.9 तक। तो ये यहाँ तक ड्रॉप करेगा, और 1.78 से ऊपर कितना होगा? 3.78। यहाँ तक ये ड्रॉप करेगा। तो ये हो गया हमारा
एंड पॉइंट। अब इसको हम लोगों को लाइन एक्सटेंड करके इनिशियल और फाइनल पीएच को टच करवा देना है। टोटल वॉल्यूम एरिया 20 है, तो 20 पे 1.78 टच होगा ये, और इनिशियल पीएच 11.9 है, तो 11.9 जो है वो वहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ तक फॉल करेगा। सो दिस इज आवर टाइट्रेशन कर्व for the given neutralization reaction based on all the data given जो हमने calculate किया था। ठीक है, initial pH 11.9 was given in the question, final pH of 1.78 was calculated using the given information, and 15 cm cube was also calculated as displayed currently। इस तरीके से आपको सारे के सारी वैल्यूज मिल गई और आपने अपना टाइट्रेशन कर्व को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट, from the following list of indicators, put a tick in the box by the side of the indicator most suitable for this titration। तो हमारा जो एंड पॉइंट की रेंज है वो है 3.78 से 9.9 तक। तो A 0 to 1 नो, B 3 to 4, D 11 to 12, सॉरी C 11 to 12, D 13 to 14, ये तो बिल्कुल रेंज में नहीं है। अब B 3 to 4 जो है ये हमारे रेंज के बहुत करीब है। अब हमने याद है अज्यूम किया था कि 3.78 से स्टार्ट होगा। ज़रूरी तो नहीं है कि 2 pH यूनिट्स का फ़र्क हो सकता है कि 3 से स्टार्ट हो या 2.9 से स्टार्ट हो। तो दैट इज़ जस्ट एन अजम्पशन दैट वी मेक के जो pH ऑफ द एसिड है उससे 2 pH यूनिट अबव से स्टार्ट करना है। वो तो हम एक सेफ रीजन में बोलते हैं, तो उससे कम पे भी स्टार्ट हो सकता है। विच मीन्स कि ऑप्शन बी जो है वो सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है, lying within this range, so we place a tick in indicator option B। Next, the acid dissociation constant of ethanoic acid is 1.75 10 power minus 5। अच्छा, 20 cm cube of 0.1 mole per dm cube NaOH were slowly added to 10 cm cube of 0.1 mole per dm cube ethanoic acid, and the pH was measured throughout the addition। Calculate the number of moles of NaOH remaining at the end of the addition। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, अब NaOH टू इथेनॉइक एसिड 1:1 का रेशियो है। मोल्स ऑफ NaOH 0.1 in 1000, how many in 20? तो 20 upon 1000 into 0.1 will give us 0.002 moles। ये हो गए NaOH के। अब बात करते हैं इथेनॉइक एसिड का। तो 0.1 moles in 1000 cm cube, how many moles in 10 cm cube? You will get 10 upon 1000 into 0.1, this gives us 0.001 moles। अब इन्होंने बोला हाउ मेनी मोल्स रिमेन एट द एंड। इनिशियली 0.002 थे, 1:1 के रेशियो से रिएक्ट करेंगे 0.001, तो बचेगा क्या 0.001 मोल्स। सो 0.001 मोल्स ऑफ NaOH रिमेन at the end of the addition। नेक्स्ट, कैलकुलेट द OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन एट द एंड ऑफ द एडिशन। तो हमारे पास जो मोल्स बचे हैं एंड ऑफ द उस पे टाइट्रेशन पे 0.001 मोल्स हैं, और टोटल वॉल्यूम हो गई 30 cm क्यूब, क्योंकि 20 में 10 ऐड किया है, 10 में 20 ऐड किया है। तो हाउ मेनी मोल्स वुड बी प्रेजेंट इन 1000 cm क्यूब? तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 30 इंटू 0.001, तो ये हो जाएगा 0.033 मोल पर डीएम क्यूब। ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH विच इज ऑल्सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इस वजह से आंसर जो है 0.0333 मोल पर डीएम क्यूब। दिस इज द concentration of OH negative ions in the solution remaining। Next, use the expression of Kw equals H positive into OH negative and your value in 2 to calculate the H positive ion concentration and the pH of the solution। ठीक है, तो
H positive ion concentration will be equal to Kw upon OH minus ion concentration. ये होगा 1 into 10 to the power of minus 14 divided by 0.0333. So 1 into 10 to the power of minus 14 divided by 0.0333 will give us a value of 3.33 into 10 to the power of minus 14 mole per dm cube. ये हो गए हमारे H positive ion concentration, and finally pH will be negative log of 3.33 into 10 to the power of minus 14. तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.52. तो pH after addition at after the end point, after addition of all the NaOH, 12.52. ओके, तो हमारा जो pH आएगा फाइनल वो 12.52 आएगा. अच्छा, इनिशियल pH निकालने के लिए हमें pH ऑफ एसिड निकालना होगा. H positive ion concentration is the root of K into C, root of 1.75 into 10 to the power of minus 5 into 0.1. इसका आंसर आता है 0.00132. अब pH निकालेंगे तो नेगेटिव लॉग ऑफ 0.00132 निकालेंगे. इससे हमारे पास pH आता है 2.88. तो pH ऑफ एसिड जो है वो आ गया 2.88. तो इनिशियल pH जो है वो 2.88 हो गया, या स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. अब वॉल्यूम निकालनी है फाइनली. तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता है एसिड टू बेस का रेशियो 1:1 है. तो अगर 20 cm³ में 0.002 मोल्स होते हैं तो हाउ मेनी cm³ में 0.001 मोल्स होंगे. ये हो जाएगा 0.001 अपॉन 0.002 इंटू 20. इससे आंसर आता है 10 cm³. तो हमारा एंड पॉइंट जो है वो 10 cm³ पे होगा. अब कर्व बनाते हैं. हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2.88 है, तो ये 4.88 तक जाएगा यहाँ तक, और फाइनल pH 12.52 है तो वो 10.52 तक जाएगा यहाँ तक. तो अब हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे जो कि हमारा एंड पॉइंट होगा, और दोनों पॉइंट्स को अब जो है करस्पॉन्डिंगली ज्वाइन कर देंगे y एक्सिस से. नीचे वाला पॉइंट जो है ज्वाइन हो जाएगा 2.88 से, ऊपर वाला पॉइंट जो है वो ज्वाइन हो जाएगा एट 20 cm³ विथ the y-axis 12.52, and this is how you draw the titration curve for the neutralization reaction given in this question. अच्छा, इसका जो रेंज ऑफ pH चेंज है वो 4.88 से 10.52 आ रही है एट द एंड पॉइंट. रेंज ऑफ pH चेंज एट द एंड पॉइंट ये आ रहा है. Next, from the list of indicators, put a tick in the box by the side of the indicator you consider most suitable for this titration. अब रेंज एट द एंड पॉइंट 4.88 से 10.52 आ रहा था हमारा. तो 0 to 1 नहीं, 1 to 2 नहीं, 3 to 4 नहीं, 9 to 10 yes. So the correct option for the choice of indicator for this acid base titration is thymophthalene.